चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। आप देख रहे हैं एस न्यूज 24 की खबर। अनुराग कश्यप के द्वारा सोशल मीडिया पर दिए गए बयान के विरोध में सामाजिक संगठनों ने अलीगंज थाना लखनऊ में दी तहरीर के माध्यम से संगठनों ने अनुराग कश्यप पर मुकदमा और गिरफ्तारी करने की मांग की। संगठन के पदाधिकारी ने कहा कि फूले फिल्म में अनुराग कश्यप ने ब्राह्मणों के बारे में जो दिखाया वो गलत है। यदि प्रशासन कुछ नहीं करता है तो हम लोग धरना प्रदर्शन व कोर्ट जाएंगे। राम उग्रह शुक्ला, असीम कुमार पांडे, अध्यक्ष अखिल ब्राह्मण महासभा, लखनऊ से अशोक कुमार, एस न्यूज 24 की खबर। अभी हम लोग इस पर FIR दर्ज कराएंगे। अनुराग कश्यप ने जिस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग किया है और इसका पहले भी रिकॉर्ड खराब रहा है, इस पर महिलाओं ने भी चार्ज लगाया है। ये कोई ऐसा आदमी नहीं कि इसमें हम लोग धरना प्रदर्शन करें। धरना प्रदर्शन करके ऐसे हल्के आदमी को हाईलाइट करना है। इसके ऊपर अपराधी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इसने कारगिल के शहीदों के ऊपर भी बोला है और इसने पुलवामा में जो मारे गए हैं उनके ऊपर भी अभद्र टिप्पणी की है। तो ऐसी स्थिति में इनके ऊपर आपराधिक कार्रवाई तो होनी ही चाहिए और बाकी हमारा समाज इनको जो है जूते की माला भी पहनाएगा। इनको जो है जहाँ पे मिलेंगे पहले इनको हम लोग बुलाएंगे, यहाँ पे इनके ऊपर अपराधी मुकदमा दर्ज होगा। यहाँ पे पहुँचे, अभी ये सफाई देते घूम रहे हैं कि हम दारू के नशे में या जो है ड्रग्स के नशे में बोल दिए हैं। तो इस तरीके की घटनाएं ब्राह्मण समाज के कोई इतना कमजोर नहीं कि जो चाहे वो बोल दे, लेकिन ब्राह्मण समाज सबके खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वालों को हाईलाइट नहीं करना चाहता है जैसे ये लोग हैं। इसको कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था। इसको जो है वहाँ पर प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए था कि इस तरीके से बोलने से देशद्रोही और जो धार्मिक भावनाएं हैं वो जो है लोगों की प्रभावित हो रही हैं। लोगों में समाज को बांटने का काम कर रहा है इस तरीके से बोल करके। तो ये कौन सी बात है, क्यों बोल रहा है? इसने जो है गलत पिक्चर बनाई जिस पर ऑब्जेक्शन हुआ है और इसने जो है उसमें गलत तथ्य रखे थे, तो उस पर लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। ये ब्राह्मण समाज के खिलाफ क्यों बोल रहा है? इस तरीके से हाईलाइट होने के लिए और ब्राह्मण समाज को बाकी समाज को बांटने के लिए जिस तरीके से बोल रहे हैं, तो इसको सरकार को स्वतः कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन अब ब्राह्मण समाज इस पर आगे आया है और ये कार्रवाई करेगा। ब्राह्मण समाज को हर आदमी अब देखते हैं, आए दिन जो टिप्पणी करते रहते हैं, मगर सरकार कहीं इस बात में लेकर चुप्पी साझ लेती है, तो उनको सजा नहीं दिलाती। इस वजह से दूसरे लोगों के हौसले बुलंद हो गए। देखिए, ब्राह्मण समाज ने आदिकाल से सबको जोड़ने का काम किया है। भारत में जो भी संस्कार हैं, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जिससे समाज जुड़ा हुआ है, जिसने सभी वर्गों को जोड़ा है, हमेशा जोड़ता रहा है। तो ब्राह्मण समाज के खिलाफ इस तरीके से बोलने से समाज टूटेगा। ये राजनीतिक फायदे के लिए इस तरीके से लोग बोल रहे हैं, जो बाकी लोग हैं, और दूसरी पार्टियां नहीं बोल रही हैं। सरकार को बोलना चाहिए। इस समय ब्राह्मण समाज थोक भाव से भाजपा को वोट दे रहा है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो। इस पर योगी जी को भी एक्शन लेना चाहिए, लेकिन योगी जी का भी हमको नहीं लग रहा है कि इस तरीके से जो बोले हैं इस पर कोई कार्रवाई करके इनको जो है बंद करना चाहिए। इस पर जो है प्रशासन को और शासन को भी ध्यान देना चाहिए। सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? हम सरकार से चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई हो। इनके खिलाफ ये समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। आप हिंदू समाज को जोड़ने का काम, हिंदू समाज को तो जो है ब्राह्मण ने जोड़ा है, और हिंदू को ही नहीं, उसने सर्वे भवन्तु सुखिनः का नारा दिया है ब्राह्मण ने। तो ब्राह्मण तो सभी को वसुधैव कुटुम्बकम पर चलता है। तो ब्राह्मण ने कहीं भी ऐसा नहीं किया है कि इसको ये माना जाए कि ब्राह्मण समाज ने समाज को अलग किया है। समाज को जोड़ा है ब्राह्मण समाज ने। सर, पूरा अपना नाम? असीम कुमार पांडे, अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण संगठन महासंघ। मैं तो देख रहा हूँ जब से ये देश आज़ाद हुआ, और ये जो फिल्म इंडस्ट्री है मुंबई की, इन्होंने सिर्फ सनातन धर्म पे, कभी क्षत्रियों के खिलाफ उनके गलत चीज़ दिखाना, कभी ब्राह्मणों का गलत दिखाना, कभी बनियों के बारे में गलत दिखाना, इनका मकसद हो गया। इसमें मैंने कल माननीय मुख्यमंत्री जी को ईमेल किया हूँ, उधर से मुझे जवाब भी आ गया। पुलिस कमिश्नर लखनऊ को भी मैं रजिस्ट्री कर दिया हूँ, अजीमगंज थाने में रजिस्ट्री कर दिया हूँ। आज अलीगंज जाता हूँ। इनकी कोई पहली गलती नहीं। फिल्म के बाद में ब्राह्मण को गलत तरह से इन्होंने दिखाया था। सेकंड गेम में राजीव गांधी को लेकर विवादित संवाद किया था। मन मीडिया में सिख को गलत तरीके दिखाया था। सेना और राष्ट्रवाद पर आपत्तिजनक टिप्पणी विशेषकर पूर्व घटमर किया था। एक अभिनेत्री द्वारा भी 1 साल पहले एक अभिनेत्री अनुराग पर शोषण आरोप लगाया था। इनको कानूनी राहत मिली थी। इनकी हमारी तो ये मांग है, इनकी अपनी ऐसी गंदी सोच समाज को तोड़ने के लिए हमेशा रही है। अब तक
अब तक इन्होंने जितनी फिल्म बनाई है उसमें पैसा इनके पास कहाँ से आया है, किसने दिया है, कितनी बार देश से बाहर गए हैं, कहाँ गए हैं, किस किस को अपने साथ लेकर विदेश गए हैं, विदेशों में किस किस से मिले हैं, इनके साथ कौन कौन गया है, इनकी सारी संपत्तियों और इनके तथा इनके समस्त परिवार की संपत्तियों, बैंक खातों, आय संपत्ति की जाँच की जाए तो ये बात सामने आ सकती है। समाज में व्याप्त आक्रोश और सांप्रदायिकता को शांत करने के लिए निष्पक्ष जांच अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी के बाद ही संभव है। अब तक इनके सारे फोन का डिटेल निकाल कर जांच की जाए तभी इनकी देश विरोधी गतिविधियों के बारे में पता चलेगा, क्योंकि इनको विदेशी ताकत और विदेशी फंड मिलता है फिल्म इंडस्ट्री में। कोई अनुराग कश्यप अकेले नहीं है, वहाँ पे ऐसी लेकिन जितनी भी फिल्में बनाते हैं सब सनातन के विरोधी बनाते हैं, सब क्षत्रियों का अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, उनके बारे में दिखाते हैं, ब्राह्मणों को दिखाते हैं। अभी इन्होंने फिल्म पिक्चर में क्या दिखाया है ब्राह्मण को, तो इनकी पूरी जांच होनी चाहिए और ये जांच तभी होगी एनआईए जांच करे, सीबीआई जांच करे, राज्य जांच करे, सबके इनकी जितनी संपत्ति है उसकी जांच हो, कहाँ कहाँ से इनको फंड होता है, कहाँ कहाँ से इनको पैसा मिला, कहाँ कहाँ गए, किसको मिले, किस किस हीरोइन को साथ में लेकर गए हैं विदेश में, क्या क्या करते हैं, सारी तभी पता होगी जब इसकी एक सीबीआई जांच होगी या एसआईटी जांच होगी। मेरा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से, राष्ट्रपति महोदय से, सभी से निवेदन है कि ऐसे में जांच कराई, क्योंकि यही सनातन धर्म को सत्यानाश करने में लगे हुए हैं। और ब्राह्मण को तो सभी गाली देते हैं, जो पाता वही ब्राह्मण को गाली देता है। ब्राह्मण को गाली दे दो हाईलाइट हो जाओगे। और सारी राजनीतिक पार्टियों में जो भी अच्छे अच्छे पद पे बैठे हैं ब्राह्मण समाज के, उनसे मेरा निवेदन है इस पर व्यक्तिगत उनको कहें, क्योंकि ब्राह्मण कभी किसी के बारे में कुछ कहता नहीं है, जो मर्जी आओ कर देते हैं ब्राह्मणों के बारे में, जो मर्जी आओ कहे। तो अब मैं चुप नहीं बैठने वाला हूँ, कानूनी कार्रवाई करूँगा, इनके खिलाफ जांच कराऊँगा, धरना प्रदर्शन जो भी हो पाएगा मुझसे, कानूनी लड़ाई इनसे लड़ूंगा। अनुराग कश्यप जी से इनको हम छोड़ने वाले नहीं हैं।